नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में जो सभी क्वेश्चंस हैं वो जो 2023 में जीडी का एग्जाम हुआ है उसी के सारे क्वेश्चन हमने ऐड किए, यानी कि जो शिफ्ट हुई थी कंप्लीट शिफ्टों की हमने जो मैथ है, रीजनिंग है, जीके, हिंदी सबकी अलग अलग पीडीएफ क्वेश्चन हमने छांटे शिफ्ट वाइज। तो प्रतिदिन आपको पता है कि इसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके और हिंदी और जीके सबके क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, 20-20 क्वेश्चन सभी के इसमें आते हैं। पहले एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो 2023 में एग्जाम हुआ है उसमें पैटर्न चेंज करके क्वेश्चनों की संख्या कितनी कर दी गई है, 80। और जो टाइम है वो आपका कर दिया गया है 60 मिनट, यानी कि चेंज पैटर्न हुआ है इसी बार 2023 में ही जो ये एग्जाम हुए थे इन्हीं में पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस बार आप जितने प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप जितने अधिक लगाएंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एग्जाम है वो कब होना है, फरवरी में आपका एग्जाम होना है। तो आपके पास समय बहुत कम है और लास्ट टाइम में हम जितने अधिक प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो हमारी तैयारी उतनी बेहतर होती है, क्योंकि इसी पैटर्न के सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आए हुए प्रश्न हैं 2023 के। तो इसी बेसिस पर आपसे नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रश्न नंबर 1 से। ये प्रश्न है आज का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने 2 सेट कंप्लीट किए हैं जिनमें प्रत्येक सेट में 20-20 प्रश्न थे, यानी कि 40 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोनों सेटों का एनालिसिस देख सकते हैं, और साथ ही इनकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जो भी ओजे क्लासेज के नाम से ही है उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। ये बोर्ड मास का प्रश्न है साथियों, और ये कैलकुलेशन पर आधारित, इसमें ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई मेथड है, ना कोई ट्रिक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको इसमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। देखिए यहां माइनस और यहां माइनस, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा प्लस के 2/7। अब यहां तक हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व। तो इधर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये कितने आ जाएंगे, -2। 7 दूनी 14, माइनस के और प्लस के 2, यानी कि -12/7। हमने यहां तक इसको क्या कर लिया है, सॉल्व। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह है और माइनस के हैं 4/5। तो इसको आप करेंगे तो हमने इसको यहां तक कर लिया है, ये आएगा हमारा डिवाइड बाई 12 चौके 48/7×5 ये माइनस के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन है हमारी -4/7 डिवाइड का चिन्ह अगर हमें मल्टीप्लाई में करना है तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, 12/1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये कितनी आएगी, यहां दी माइनस का नहीं होगा, ये देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। यहां भी माइनस है और यहां भी क्या था, माइनस था। ये था हमारा -4/5। तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 48/35। ठीक है, यहां ये हो जाएगा हमारे -48/7। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए अगर हमें पुनः डिवाइड का चिन्ह हटाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको संख्याएं इंटरचेंज हो जाएंगी, -48/7 इंटू 35/48। ठीक है, 48 से 48 कैंसिल और 7×5 = 35, यानी कि जो राइट आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, -5, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्नों की आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका जो कैलकुलेशन है उतनी क्या होती जाएगी, फास्ट। नेक्स्ट की हम बात करें कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी कितना का लाभ मिल रहा है, 10% का। तो ये बताएं कि जो अंकित मूल्य है यानी कि एमआरपी है आपका, वो क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से, कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक है। ठीक है, तो आपको इसकी जो चैप्टर है इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो 2 शिफ्ट थी एग्जाम की उनमें, कि इसको हम किससे करते हैं, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस बराबर आपका आता है 100 प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है जो, और 100 माइनस डिस्काउंट इनटू क्रय मूल्य। अगर दिया गया है तो, नहीं दिया गया है तो आप क्या मान सकते हैं, 100। ठीक है, इस प्रश्न में हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो हमने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी। ठीक है,
तो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 का, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 110। ठीक है 100, यहाँ देखिए जो छूट देने के बाद भी जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 10 का, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। 100 माइनस डिस्काउंट 20% की क्या दे रहे हैं छूट, तो 100 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा 80 इंटू क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100। ठीक है ये आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना था, एग्जाम में आपको करना था ये प्रश्न यहां से आगे, बस ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 2 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 55 बार, 5 इंटू 55 करेंगे तो 25 और 2 27 बटे 2। ठीक है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 संते 14 और 2 पंजे 10, 137.5। आपने जो क्रय मूल्य कितना माना है 100 और जो एमआरपी आया है वो कितना आया है 137.5, यानी कि कितना अधिक आया है 37.5% अधिक आया है एमआरपी। तो यही हमसे इसमें पूछा गया था, बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी थी और आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट की हम बात करें, प्रश्न नंबर है आज का 4। ठीक है 3 नंबर प्रश्न है, सॉरी 2 हमने किए हैं। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो हमें पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। अब यहाँ देखिए स्टूडेंटों को या फिर जो हम एग्जाम में देने जाते हैं उनमें हमें 2 चाल दी हुई होती है, हम उसको कर देते हैं 2a इंटू बी बटे a प्लस बी, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का योग। अब हमें 3 चाल दे दी तो ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है अब यहाँ हम अटक जाते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे करें, प्रेशर वैसे ही बहुत होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं फिर। तो इसमें हमें क्या करना है कि 3 के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, अगर 3 चाल दी गई हो तो आपको एवरेज जो स्पीड है वो निकालनी है, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये पहली चाल है, ये दूसरी चाल है और ये तीसरी चाल है। सुविधा के लिए हमने इनको क्या कर दिया ए बी और सी के फॉर्म में कर दिया, बटे आपका आता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। ठीक है बस इसमें आपको अप्लाई करना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए हम इसको यहां पर इधर कर लेते हैं, हमारे पास दी हुई है 3, पहली चाल है हमारी 30, दूसरी चाल है हमारी 40 और तीसरी चाल है 50 बटे, अब हमारे पास यहां जो ए की वैल्यू है वो है 30, बी की जो वैल्यू है वो है 40 और सी की जो वैल्यू है वो है 50। तो a इंटू बी 3 चौके कितना होता है 1200, प्लस बी इंटू सी की बात करें 5 चौके 20 2000, सी इंटू ए की बात करें तो 3 पंजे 1500। ठीक है यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है तो 15 12 27 और 20 47, यानी कि 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 हम करेंगे, बटे में है हमारा कितना 4700, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 3 तिये 9 चौके 36 पंजे 180, यानी कि 1800 बटे 47। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38 सही 14 बटे 47। ठीक है ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है बस। ठीक है एग्जाम में ये इतना जो मैटर है आपको ये कुछ नहीं करना था, एग्जाम में बस आपका 2 लाइन में ये एग्जाम में हल हो जाता। ठीक है नेक्स्ट की हम बात करें, राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसी मार्ग से वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी, और ये हमें निकालना है दशमलव के 2 स्थानों तक। ये हमें एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ये लाइन दी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो 2 अंक तक ही मान निकालना है, इससे पहले हम आंसर के टिक नहीं करेंगे, और यहीं पे हमारा बहुत अधिक टाइम क्या हो जाता है खर्च हो जाता है। ठीक है तो एग्जाम में टाइम की हमें अधिकतम क्या करनी है बचत करनी है, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो ये एवरेज स्पीड 2 की तो आपको पता है कि ए जो पहली चाल है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, बी आपकी दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे,
तो इसके तो मैंने आपको दोनों शिफ्टों में पहले क्वेश्चन सोल्व करा है। इसके लिए अगर हमें क्या निकालनी हो, एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो 2, ये पहली चाल है हमारी 4, दूसरी है 3, दोनों का योग करेंगे तो 4 और 3 7। बस एग्जाम में आपको एक लाइन लिखनी है और आपका काम इससे ही हो जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है बस। 2 चौके 8 तिये 24/7, 7 तिया 21। अब आप इसको कितना भी आगे सोल्व पूछे, 2 स्थान तक 3 स्थान तक, लेकिन आपके 3 ऑप्शन कैंसिल हो गई। इतना करते हैं आपका एक ही ऑप्शन आएगा 3.43। बस आपको एग्जाम में यही सोल्व करना था। इससे आगे हम करते हैं, हम एंड तक पूरा सोल्व करते हैं जिससे हमारा टाइम अधिक खर्च होता है। तो एग्जाम में बस हमें यूनिट डिजिट देख कर ही, यानी कि जो एक अंक पकड़ में आ जाए उससे ही हमें आंसर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इस प्रश्न की लैंग्वेज बस आपको समझना है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा, उसमें से ये पूछा है कि 42 और 56 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी की बात करें एचसीएफ, छोटी से छोटे की बात करें एलसीएम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि 42 को भी विभाजित करें और 56 को, वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसका हमें किस में भाग देना है, 28 के वर्ग में। बस 28 के वर्ग में हम उस संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा, ये हमसे बस पूछा गया है। देखिए 42 और जो 56 है, इसके अगर हम एचसीएफ की बात करें बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका एचसीएफ होता है 14। ठीक है, देखिए 42 है और 56 है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 14 थी 42 और 14 चौके 56, यानी कि एचसीएफ के लिए हमें वह सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है जिनका दी गई दोनों संख्याओं में पूरी पूरी बार भाग जाए। और एलसीएम के लिए हम देखते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटे की बात करें तो आएगा हमारा एलसीएम लीस्ट, और बड़ी से बड़े की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ। ठीक है, बस यहां हमें एचसीएफ आ गया 14, इस 14 का भाग हमें देना है 28 का जो वर्ग आएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 14 से डिवाइड करना है। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 14 कितना आएगा 6 की 84, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 56। 14 पंजे 70, 8 और 14 6 की 84, यानी कि जो परिणाम आया है, रिजल्ट आया हमारा कितना आ गया 56। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं, मेथड भी आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी वीडियो के बाद। ठीक है, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, 46 नंबर। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती, इसका भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना है और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल छोटे से आते, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो इसमें देखिए तृतीयानुपाती के लिए मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेट ये होता है A/B समानुपात C/D। ठीक है, तो बस ये होता है हमारा प्रथमानुपाती, ये होता है द्वितीयानुपाती, ये होता है तृतीयानुपाती, ये होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती के लिए C हो हमारा तृतीयानुपाती, तो ये होता है B²/A। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आता है, डायरेक्ट आपको तृतीयानुपाती के लिए ये याद रखना है C बराबर B²/A। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये A है और ये आपकी वैल्यू है B। इसमें आपको बस एग्जाम में जो आपको काम करना था वो हम अब कर रहे हैं, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। एग्जाम में तृतीयानुपाती पूछे C बराबर B², यानी कि B की वैल्यू है 36 × 36 अपॉन A की वैल्यू है 24। 12 दूनी 24 और 12 तिये 36 और 18 दूनी 36, यानी कि जो वैल्यू आई है वो आई है 54, 18 तिये 54। बस एग्जाम में हमको ये काम करना था और हमारा आंसर विद इन 50 सेकेंड या 20 सेकेंड में आप इसको कर सकते थे। ठीक है,
कुछ प्रश्न हमारे कैलकुलेटिव आते हैं, लेकिन उनका जो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन हमारे इजी भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा करते हैं। जब वो अलग अलग करते हैं, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार्य को छोड़ देता है, तो रामू जो बचा कार्य है उसको कितने घंटे में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, ये है टाइम एंड वर्क का। तो यहां देखिए हमें क्या दिया गया है, रामू और मोहन। रामू को हम आर से डिनोट कर देंगे, मोहन को एम से। ठीक है, तो यानी कि देखिए रामू हमारा जो काम करता है वो करता है 10 घंटे में, और जो मोहन है वो काम को करता है 16 घंटे में। तो इसका मैंने आपको बता रखा है कि हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा आएगा इसका 80। कितना, 80। 10 8 80 और 16 पंजे 80। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कितने घंटे काम करते हैं, 2 घंटे काम। कितने घंटे दिया हुआ है, 2 घंटे, और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, 13। पहले घंटे में ये 8 काम करता है और 1 घंटे में ये भी कितना काम करता है, 5। तो दोनों मिलकर 13 काम करते हैं, तो 2 घंटे में दोनों काम कितना कर देंगे, 26 काम। ठीक है, यानी कि 26 काम तो रामू और मोहन दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें से हमने 26 काम हटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 54। अब जो हमारा शेष काम बच गया, यानी कि जो शेष काम है वो बच गया 54। कितना, 54। इसको कौन करेगा, अकेला रामू। ठीक है, मोहन ने काम छोड़ दिया यहाँ के बाद, तो ये करेगा। तो एक दिन घंटे में कितना काम करता है, 8 काम। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 8 6 की 48 और 6 54 और 6/8। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4, यानी कि 6 सही 3/4, और 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, एक मैच जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है, इस पर 20% और 10% की छूट देने पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की क्या दी जा रही है, छूट, तो हमें मैच के लिए नगद मूल्य कितना देना होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क रहेगा। यहां पर देखिए इसका जो मार्क प्राइस है वो है 300 रुपए। अब इस पर 20% की छूट दी हुई है, या तो आप इसको फ्रैक्शन से करें, अगर आपकी संख्या छोटी है और इजी है तो 100 मानकर करें। संख्या बड़ी है, कैलकुलेटिव है, जैसे फ्रैक्शन दी हुई 33 सही 1/3%, तो हमें किससे करना होगा, फ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहां सिंपल है, तो 20% की छूट यानी कि 80/100। फिर पुनः इस पर कितने परसेंट की छूट है, 10% की, 90/100। ठीक है, ये तो छूट इस प्रोडक्ट पर दी जा रही है, लेकिन अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो आपको 5% की क्या दे दी जाती है, एक्स्ट्रा छूट। तो 5% की छूट होगी तो 100 में से 5 जाएगा 95/100। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहां ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको आप काटेंगे तो 19 और 20 पंजे 100। इसको आप पुनः काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब देखिए 3 × 2 6 नीम 54 × 19, यानी कि हमारा आया है 54 × 19/5। ये आपकी इक्वेशन आ गई। 19 चौके 76, 7 19 95 और 7 102/5। इसको आप आगे सोल्व कीजिएगा तो 5 दूनी 10 0 और 55 25 1 205 समथिंग, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 205.2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और त्रिज्याएं भी 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है। मैंने आपको 2 शिफ्टों का जो एनालिसिस करवाया है उसमें भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है कि सेकंड मैथ के 2 से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं, 3, और 2 से जो 3 प्रश्न आ रहे हैं वो बस किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला। अगर आपके पास इनका फॉर्मूला याद है तो आपके 2 नंबर पक्के, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे।
इनमें ना कोई मेथड होता है ना कोई ट्रिक होती है, बस आपके अगर फॉर्मूला याद है तो आप इनको विद इन 30 सेकेंड एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इतना कोई हार्ड लेवल एसएससी जीडी में इनका नहीं पूछा जा रहा है। देखिए शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां हमें दो त्रिज्याएं दी हुई हैं तो इसको हम मान लेते हैं R1, दूसरा है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 और इसको H2, इसको R1। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3:2। ये हमें फॉर्मूले में रखना था, लेकिन हमें जो त्रिज्याएं हैं R1 और R2, R1 दी हुई है 3 और R2 का जो रेशो दिया हुआ है वो 4, उसको हम इसमें क्या कर देंगे अप्लाई। पर देखिए 1/3 यहाँ भी सेम है और पाई यहाँ भी सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल। R1 की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू H1 बटे, R2 की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू H2 बराबर रेशो आपका आएगा 3:2। ठीक है, ये उधर जाएंगे यानी कि H1 रेशो H2 जो हमारा आएगा 3/2, संख्याएं उधर जाएंगी तो ये रिवर्स हो जाएंगी 16/9, 2 8 16 और 3 तिये 9। ठीक है, यानी कि जो रेशो आया है हमारा 8:3 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए। तो संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की हमें क्या बतानी है? संख्या हमें बतानी है कि ये दोनों एक साथ जो कार्य कर रहे हैं टोटल कार्य को कितने दिनों में ये मिलकर कर पाएंगे। तो वही हमारा मेथड रहेगा, ए करता है कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी इस कार्य को कर देता है 24 दिनों में। ठीक है, इनका हम यहां पर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता है तो एलसीएम का मैं कंप्लीट चैप्टर की वीडियो डालूंगा, उसमें आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम 24। यहां हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी या क्षमता। क्षमता के लिए दिनों की संख्या का हम जो एलसीएम लेते हैं उसमें हम भाग देते हैं, यानी कि इसकी क्षमता आएगी 3 और इसकी क्षमता आएगी 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि प्रारंभ में ए प्लस बी दोनों काम कर रहे थे, लास्ट में ए ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के दिनों में जो काम करेगा वो कौन करेगा? बी। लेकिन बी ने अकेले कितने दिन काम किया है? दिया हुआ है कि लास्ट के 4 दिन पहले काम छोड़ता है, तो लास्ट के 4 दिन काम करेगा बी, और बी एक दिन में एक काम करता है, यानी कि बी ने टोटल 4 काम कर दिया 4 दिनों में। ठीक है, ये कितने डेज आ गए? 4 डेज में। ठीक है, 4 काम कर दिया। यहां इसमें से अगर 4 काम अकेले बी ने किया है तो शेष काम बच गया 20। ये टोटल क्या बच गया हमारा? शेष काम जो ए और बी ने मिलकर किया है। तो ए और बी ने टोटल काम है 20 और एक दिन में ये 3 करता है और बी करता है 1 काम, यानी कि टोटल दोनों काम करते हैं 4। तो ये इन्होंने कितने दिन में कर दिया ये काम? 5 दिनों में। यहाँ 4 काम होने के बाद जो शेष काम बचा था वो कितना बचा था? 20। और दोनों ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 और एक कितना काम करते थे? 4 काम। तो टोटल कितने दिनों में कर देंगे? 5 दिनों। अब यहां हमें देखिए ना 4 दिन आ रहा है आंसर ना 5 दिन, हमसे टोटल दिन पूछे गए हैं कि 5 और 4 9 दिन, और यही हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इन्होंने ये जो टोटल काम किया है कितने दिनों में किया है? 9 दिनों में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रुपए हो गया, तो वस्तु के मूल्य में वार्षिक जो क्या थी? दर की जो कमी थी, यानी कि मूल्यह्रास कितना हुआ है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे, मेथड अच्छे लगे, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वस्तु का जो मूल्य दिया हुआ है 18,000 रुपए। ठीक है, इसमें कितने की कमी हुई हमें नहीं पता, तो कमी के लिए हम करते हैं 100 में से घटाते हैं, तो हमने घटा दिया बटे 100।
टाइम है 2 वर्ष का, तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर 2 के लिए, ठीक है। बराबर ये जो छूट देने के बाद यानी कि हास होने के बाद 14,580 हमारे पास क्या बच गए, रुपए बच गए। तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगी कैंसिल, 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए। अगर आप बड़ी संख्या से नहीं करना चाह रहे तो कितनी बार हो जाएगा, 900 बार। 2 संते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 28, ठीक है। यहाँ हम इसे पुनः 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 100 बार, और ये 9 अंठे 72 और 9 एकम 9। अब ये यहाँ पर हमारे पास बचा है 100 माइनस एक्स बटे 100 का होल स्क्वायर, बराबर हमारे पास है 81 बटे 100, ठीक है। तो आपको ये अगर कुछ ये देख के समझ आ रहा होगा कि ये भी क्या प्रतीत हो रही, स्क्वायर किसका, ये 9 का है और ये 10 का है। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास है 100 माइनस एक्स बटे 100, इस टोटल का है ये क्या, होल स्क्वायर। इसको दोबारा लिखते हैं, ये है हमारा 100 माइनस एक्स बटे 100 इसका होल स्क्वायर। यहाँ 81 है 9 का और 100 है 10 का, यानी कि 9 बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 9 बटे 10। बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से डिवाइड होती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स बराबर 90, एक्स उधर जाएगा और 90 इधर आएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 10। और यही हमको निकालना था कि एक वर्ष में कितनी कमी हुई है, 10% की, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस गोले का आयतन आपको बताना है। तो इस सवाल के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो गोले का क्या याद होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1386। कितनी दी हुई है, ये वैल्यू हमें 1386 दी हुई है, और इसको हम 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर की क्या है, आर स्क्वायर, यानी कि हमें इससे आर निकालना है, फिर गोले का आयतन निकालना है। देखिए 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 6 66। पुनः हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 6 12 और 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ हम अब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 63 7 से डिवाइड होगा तो 7 तिये 21, 1 और 2 और 7 6 42 और 2 44 बटे 4 आएगा इधर, ठीक है। बराबर किसके हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर के। तो आर की जो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी ये आ जाएगी 441। इस पर अगर हम रूट हटाएंगे यहां से तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, यहां पर ये इसका क्या लग जाएगा, अंडर रूट इधर, ठीक है। ये आ जाएगा रूट इस पे, जब हम यहां से क्या हटाएंगे, स्क्वायर यहां से हम इरेज कर देंगे जब, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा किसका, 21/2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, फाइनली आर की वैल्यू। इस फॉर्मूले से हमको क्या करना था, आर की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें गोले का क्या पता होना चाहिए, आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस इसको हम यहाँ अप्लाई करना था, 4/3, पाई के मान है 22/7, आर है हमारी 21/2, 3 बार लिखना है 21/2 और 21/2, ठीक है, बटे 2। अब देखिए 7 तिये 21, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 से ये कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये डिवाइड होगा 11 बार, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर है 441 इंटू आप 11 करेंगे, 11 एकम 11, 1 11 4 44 और 1 45, 44 और 4 4851।
ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन इसका आ जाएगा। इसमें अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बस कैलकुलेशन मैंने किए और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला है आयतन का। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रश्न हमने सोल्व किया कि इसके लिए आपको कुछ नहीं बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें एक प्रश्न नंबर 54। 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना है, यानी कि डिफरेंस हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक साल के लिए चाहे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें चाहे आप साधारण ब्याज निकालें, सीआई और एसआई एक साल के लिए क्या होता है, बराबर, अगर दर हमारी क्या नहीं दी हो, अर्धवार्षिक नहीं दी हो। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, 5750। ठीक है, रेट है हमारी कितनी, 16% की, और टाइम की जो दर है हाफ वर्ष। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दर में देते हैं 2 का भाग, तो दर हो जाएगी हमारी 8%, और हाफ ईयरली है तो 6 महीने के हम कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 2, यानी कि यहाँ हमारा जो हाफ ईयरली के टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, पहले जो समय था वो कितना था, 1 वर्ष, 1 वर्ष हमारा टाइम था, तो अब हम टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से, तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब 8% को हमें फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/25। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्री मेथड है, इससे हमारा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर, दोनों का योग, सब कुछ इसी फॉर्मेट से हमारा आ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, साइड में 5750 का कितना निकालना है, 2/25, 25 2 50 30 7 25 30 75, 230 इंटू करेंगे तो पहले के लिए कितना आ जाएगा हमारा, 23 दूनी 46, 460। दूसरे वर्ष के लिए हम पुनः क्या करेंगे, 460 का क्या निकाल लेंगे, 2/25, 25 एकम 25 और 21, 25 अंटे 200 और 25 चौके 100, 18.4 इंटू 2 करेंगे तो 36.8। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 दूनी 92, 920, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 36.8। ठीक है, तो ये जो 920 हमारा आता है ये होता है साधारण ब्याज, बोले आप इसको सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप हमारा ये क्या है कि 1 साल का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है। ये जो अंतर है ये है डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज जो 1 साल का है उसका और अर्धवार्षिक का ये क्या आ गया, अंतर, डायरेक्ट इससे आता है हमारा 36.80 उत्तर। ठीक है, ना ज्यादा कैलकुलेशन करनी ना कुछ, बस शॉर्ट फॉर्म है, ट्री मेथड बहुत बेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। इससे एक साथ साधारण ब्याज, एक साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर, दोनों का योग, सब कुछ इसी मेथड से आ जाता है। पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल की कीमत में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई। अब देखिए आपका जो पहले 2 क्वेश्चन आए थे थोड़े कैलकुलेटिव आपको लगे, बाकी थे नहीं, और इनमें जो देखिए अब आपको कितनी सी बचत कर दी गई कि पहले कीमत थी 92 रुपए प्रति लीटर और बढ़कर कितनी हो गई, 96.5 रुपए प्रति लीटर। कितनी बड़ी है, 4.5, कितने पर, 92 पर। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर से 1 0 हटाएंगे तो बटे में 10 से क्या कर देंगे, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ठीक, इससे आप किससे डिवाइड कीजिएगा, 2 से, 2 चौके 8 और 2 छीकी 12 और ये 5 बार। ठीक है, 5 25, 2 5 के 20 और 2 225/46। ठीक है, तो देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट, इसका आप इसमें देंगे भाग, 4 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 4 छीकी 24, 4 और 2 4 चौका 16 और 2 18, 184। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा एक ऑप्शन तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ आप पूरी भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इनमें से एक आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बस इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है कितने घंटे, 3 घंटे, तो कितनी दूरी तय कर लेगा,
324 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी चाल इसमें से 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, कम कर देंगे तो चाल इसकी आ जाएगी 1 और 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 81 किलोमीटर प्रति घंटे से दूरी वही है 324, किससे करनी है 81 से, तो ये कितने घंटे में तय कर देगा 4 घंटे में। बस कुछ नहीं, बेसिक सा प्रश्न था। नेक्स्ट की हम बात करें, एक व्यक्ति ने कुर्सियां 475 में प्रत्येक बेची और एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि दोनों कुर्सियों को 575 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। देखिए, आपको लग रहा है कि सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, फिर इतने में बेच रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहली जो हमारा केस फर्स्ट दिया हुआ है वो देखिए कि 475 रुपए में जब ये बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है 25% का लाभ। 100 रुपए हमने मूल्य माना, 25% का लाभ प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो 425 जो वैल्यू है वो कितने की है 125 की, यानी कि इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड काटेंगे, 5 नम में 45 और 5 25, 5 चौके 20, 2 पानाम 4 पंजे 20, 2 4 नाम 36 और 2 38, यानी कि इस कुर्सी का जो क्रय मूल्य था 380 रुपए था, बेची कितने में 475 में। जो हमें केस सेकंड दिया हुआ है, कंडीशन सेकंड, वो क्या दी हुई है कि 475 में तो बेच रहा है लेकिन इस बार क्या हो रही है हानि, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 माने 20 की हो रही है हानि, तो कितने में बेच रहा है 80 में। प्रश्न में बेच रहा है 475 में, 80 की वैल्यू 475 है, क्रय मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, इसको एक साथ हम कर लेते हैं, 55 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 चौके 20 और 3 23, डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 4 पंजे 20, 3 4 नाम 36, 4 पंजे 20 और 3 4 नाम 36, 1 4 तिया 12, 3 और 4 संते 28 और 4 पंजे 20, 593.75 हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई, यानी कि कुर्सी इतने रुपए की थी और बेच कितने में दी 475 में। अब देखिए, दोनों कुर्सियों का टोटल मूल्य की बात करें कि कुल मूल्य कितने रुपए था, पहली का था 380 और दूसरी का जो मूल्य था कितना था 593.75, 593.75। टोटल मूल्य की अगर हम बात करें तो 3 और 3 8 9 और 8 17, 1 5 3 8 और 1 9, 973, या फिर हम इसको कितना मान ले कैलकुलेशन करने के लिए 974। हमें क्या पूछा है लगभग में, तो हम इसको कितना मान लेते हैं 974। अगर हम प्रत्येक कुर्सी को कितने में बेचें 575 में, तो दोनों कुर्सियों को इतने में बेच रहे हैं, तो टोटल कितने रुपए हमें मिलेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 3 5 3 15 और 2 5 2 सॉरी ये मिस्टेक हो गया। देखिए, यहां है 5 दूनी 10, 1 2 संते 14 और 1 15 का 5 का 1 2 पंजे 10 और 1 1150। ठीक है, अगर इतने में हम बेचें तो ये मूल्य हमारा कितना आ रहा है 1150, लेकिन कुर्सियों का टोटल मूल्य कितना है हमारे पास 974 रुपए। तो इसको इसमें से हम कर देंगे माइनस, 10 में से 4 जाएगा 6, 14 में से 7 जाएगा 7 और 10 में से 9 जाएगा 176। ठीक है, यानी कि हमें कितने का लाभ मिल रहा है 176 रुपए का, कितने पर मिल रहा है 974 पर। ठीक है, देखिए, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए, अब यहां पर हम मोटा मोटा सा अगर क्या माने, यहां देखिए इसको हम मान लेते हैं कितना 974 है, अगर इसी का हम 20% यानी कि 1/5 अगर हम निकालें तो ये आएगा 5 एकम 5 4 5 नम्बे 45 और 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 194 समथिंग जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी 20% के समथिंग आ रही है, और 20% के समथिंग एक ही हमारा जो ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 18%। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की,
30 मिनट के बाद पुलिस उस जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर देती है, पीछा। तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये एसएससी जीडी का ही प्रश्न है, और टोटल जो सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं वो भी एसएससी जीडी के ही करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर हमें क्या दिया गया है, यहां पर है पुलिस और आगे आगे है चोर। पुलिस की स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और यहां देखिए अब चोर ने 30 मिनट भागा है, यानी कि 1 घंटे में चोर कितना भाग रहा है, 60 किलोमीटर। तो आधे घंटे में चोर कितना भाग देगा, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया कि 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर भागता है तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर वो चल लिया। अब यहां से देखिए पुलिस ने क्या किया, इसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम दिशा में भाग रहे हैं, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी, यानी कि जो सापेक्ष चाल बनेगी वो 80 में से 60 20। तो जो हमें समय लगेगा चोर को पकड़ने में, जो सापेक्ष दूरी है 30 किलोमीटर, सापेक्ष चाल हो जाएगी 20, यानी कि जो हमारा समय आएगा 3/2 हावर। और इसी फॉर्मेट में हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चोर पुलिस वाले जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, आपको बस ये फॉर्मेट करना था, एक लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000 और कुल मतों का 70% क्या हुआ था, मतदान। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में गए तो जो व्यक्ति बी है उसको कितने मत मिले। चुनाव हुए, टोटल जो चुनाव लिस्ट थी उसमें 90,000 व्यक्ति थे, उनमें से जो वोटिंग की वो की 70% लोगों ने। ठीक है, अब 70% जो वोटिंग हुई उसका भी 60% किसको मिल गया, ए को। तो इसका जो 20% है यानी कि 40% वो किसको मिला है, बी को। तो बी के मतों की संख्या हमसे पूछी गई है। देखिए यहां हमारे पास टोटल की अगर बात करें, टोटल मत थे 90,000। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि वोटिंग, यहां जो वोटिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, 70%। ठीक है, तो यहां वोटिंग हुई 70%, तो 90 का 70% आप निकालेंगे तो 9 सत्ते 63, यानी कि टोटल वोटिंग हुई है 63,000। ठीक है, 63,000 टोटल हो गई वोटिंग। 63,000 अगर आप कंफ्यूज हो रहे कहां से आई है तो आप साइड में 90,000 जो मत हैं इनका आप क्या निकाल ली, 70%, कि इतनी टोटल वोटिंग की लिस्ट थी और इसका जो 70% है यही मत डाले गए, बाकी 30% मत चुनाव में नहीं डाले गए। अब 63,000 मत डाले गए, इनमें से भी 63,000 का जो 60% मत मिले वो मिले ए के पक्ष में, और जो शेष बी है इसको कितने मत मिलेंगे, 40%। तो आपको ए के मतों से कोई मतलब है ही नहीं, हमें पूछा गया है बी के मत। तो 63,000 का बस हमें क्या निकाल देना है, 40%। 63,000 का 40%, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2, 3 चौके 12, 1 और 4 छिकी 24 और 1 2500, 25,200 मत। ठीक है, यहां देखिए जो चुनाव वाला क्वेश्चन है लगभग एसएससी की हर शिफ्ट में पूछा जाता है। टोटल मत दिए थे 90,000, वोटिंग हुई 70%, तो यहाँ 90,000 का 70% यानी कि 63,000 लोगों ने क्या डाले, मत, जिनमें से 60% मत ए के हिस्से में आए और 40% बचे जो शेष बी के में। तो इनका 40% मिला है बी को, कितने का, 63,000 का 40%, 25,200, और ये मत मिले हैं बी को, और यही आपसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, प्रश्न नंबर लास्ट। हर्षी ने स्टोर पर एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब 40% की छूट दे रहे थे। यदि शर्ट का अंकित मूल्य कितना था, 2999 रुपए। तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। एग्जाम में ऐसी संख्या दी जाती है हमें और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई इसको हम डिवाइड करें तो कैसे करें, इसका 40% कैसे काटें।
तो जो क्वेश्चन है देखिए सारे अप्रोक्स हैं और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन इनमें गैप है, यानी कि एज इट इज नहीं है कि 18.998 से 18.98, यानी कि थोड़ा गैप है। तो यहां हम इसको 2999 की जगह टोटल आप कितना मान ले 3000, ठीक है। और 3000 का 40% की छूट है, तो छूट के साथ यानी कि 40% की छूट हो गई, तो भुगतान कितना कर दिया 60% का। तो बस यही है कि छूट 40% है तो भुगतान हम कर रहे हैं 60% का, और 60% की वैल्यू आ रही है 1800, ठीक है। और 1800 से जो रिलेटेड हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है 1799.40, ये 1800 के लमसम है, यानी कि आप 1800 माने, हमने एक अधिक माना था। अगर आप 1899 तो ये 1900 के समथिंग गया, ये हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये 1800 के समथिंग जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें हमें एज इट इज कैलकुलेशन पर ध्यान न देते हुए अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है कि अगर 2999 दिया हुआ है तो हम इसको क्या मान लेंगे 3000। तो इसी के साथ आज का हमारा सेट होता है साथियों कंप्लीट, ठीक है। तो सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेट के साथ नए दिन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।